जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिलबट्टे की। जी हाँ दोस्तों, घर के किचन में भूल कर भी नहीं रखना है आपको ऐसे सिलबट्टा। आपको दिशा का बहुत ज़रूरी है इसका ध्यान रखना, वरना आपको मुसीबतों का सामना झेलना पड़ सकता है। दोस्तों हम किचन में सिलबट्टा ऐसे ही रख देते हैं, किसी भी दिशा को नहीं देखते हैं और उसके कारण हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि आपको घर के किचन में कैसे सिलबट्टा रखना है, किस दिशा में रखना है, ताकि आपको उसका जो वास्तु टिप्स होती है उसको ज़रूर ध्यान में रखना है, ताकि वो हमें किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम जब भी अपने घर को बनवाते हैं तो उस वक्त दिशाओं का ध्यान जरूर रखते हैं। मान्यता यह है कि वास्तु के अनुसार यदि घर बनवाया जाए तो इससे न केवल घर में खुशियां रहती हैं, बल्कि व्यक्ति की तरक्की की राह भी छूती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, किचन में रखे कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनका वास्तु टिप्स देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आज हम बात कर रहे हैं किचन में मौजूद सिलबट्टे की। यदि सिलबट्टे को सही दिशा में ना रखा जाए तो इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में आपको सिलबट्टे से जुड़े वास्तु टिप्स हम बताने वाले हैं, उसे आप जरूर से जरूर सुनिएगा और उसे आजमाइएगा भी। दोस्तों सिलबट्टे से जुड़े वास्तु टिप्स हैं जो कि आजकल तो घरों में देखा जाता है तो मिक्सी से ही सारा कुछ हम लोग पीस लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, पुराने जमाने से ये सिलबट्टा हमारे घरों में चला आ रहा है और सिलबट्टों को किस दिशा में रखना चाहिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों सिलबट्टे से पीसी हुई चटनी हो या मसाले हो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में सिलबट्टा ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसकी दिशा आप जरूर से जरूर सही करिए। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको अपने इस चैनल पर ऐसी ही नई नई जानकारी देते हैं और देते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सिलबट्टे की। सिलबट्टे को आपको किस दिशा में रखना चाहिए ताकि आपके घर के लोगों की तरक्की हो सके, आपको किसी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। बता दें कि सिलबट्टे का इस्तेमाल घरों में पुराने समय से किया जा रहा है। हालांकि अब मिक्सी का उपयोग होने लगा है। दोस्तों कई घरों में ऐसा अभी भी है कि सिलबट्टा से ही पिसा हुआ मसाला या चटनी हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी मिक्सी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके घर में सिलबट्टा ऐसे ही पड़ा हुआ है तो दोस्तों आप जरूर ये वीडियो सुनिएगा। दोस्तों सिलबट्टे की पूजा भी होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सिलबट्टे की पूजा भी की जाती है। बता दें कि सिलबट्टे की जगह को बार बार बदलना सही नहीं होता है। दोस्तों इसकी जगह घर के किचन में फिक्स होनी चाहिए। आपको एक जगह ही इसका बनाकर रखना है, इधर से उधर बार बार नहीं करना है। महिलाएं सिलबट्टे को किचन में किसी भी जगह पर नहीं रख सकती हैं। इसके लिए वास्तु दिशा का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों सिलबट्टे को कभी भी ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिलबट्टे का काम होता है पीसना या कूटना। तो ऐसे में इस दिशा में रखने से बचना चाहिए। तो दोस्तों आपको उत्तर पूर्व दिशा में सिलबट्टे को नहीं रखना चाहिए। बता दें कि सिलबट्टे को कभी भी अलग अलग नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि सिल को अलग रख देते हैं, बटने को अलग रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिलबट्टे को कभी भी अलग अलग नहीं रखना चाहिए, यानी सिल और बट्टा दोनों एक साथ ही रखना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि सिलबट्टा कभी भी लेटा कर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग देखते हैं कि मसाला पीस के हटा लेते हैं और वैसे ही लिटाकर रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा खड़े होकर ही सिलबट्टे को रखना चाहिए, वरना घर में इससे दोष लग सकता है। और दोस्तों आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। उन्हें किसी न किसी मुसीबतों का सामना जरूर झेलना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आप सिलबट्टे का काम हो जाए उसे धोकर खड़ा कर कर ही रखिए। सिल को बट्टे को साथ साथ में ही रखिए, तभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
दोस्तों कुछ किचन के कुछ ऐसे वास्तु टिप्स होते हैं जो हमें ज़रूर अपनाने चाहिए। दोस्तों इन वास्तु टिप्स से हमारे घर में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं, यानी कि अगर हम इन्हें नहीं अपनाते हैं तो हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों सिलबट्टे का एक प्राथमिक ही अलग रूप होता है। सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी हो या मसाला हो, एक अलग ही स्वाद इसका होता है। पहले के घरों में देखा जाता है गांव में कि अभी भी वहाँ सिलबट्टे से ही पीसा जाता है और उसका देखिए स्वाद ही अलग होता है। और आजकल मिक्सी चल गई है तो मिक्सी से लोग मसाले पीसते हैं, चटनी पीसते हैं, तो उसमें कोई स्वाद नहीं रह गया है। दोस्तों इसलिए आपको हमने ये बताना जरूरी समझा कि वास्तु टिप्स को जरूर ध्यान में रखिए और किचन में जो हम सिलबट्टा यूज करते हैं उसको बार बार इधर से उधर नहीं रखना चाहिए। एक ही उसका स्थान निर्णय कर लीजिए, वहीं पर आपको रखना है। दोस्तों दिशा का इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है कि दिशा किस दिशा में आपको नहीं रखना है, ईशान कोण दिशा में आपको नहीं रखना है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, जब भी आप सिलबट्टे का इस्तेमाल करें तो वह कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में टूटा हुआ पड़ा है तो उसे तुरंत हटा दें। तो दोस्तों सिलबट्टे का इस्तेमाल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी कभी जो बट होता है वो या सिल होता है उसका कोना टूट जाता है, तो ऐसे में सिलबट्टे को तुरंत बदल लेना चाहिए। हमेशा काम खत्म करने के बाद इन्हें साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे गंदा ना रखें, इससे सिलबट्टे से जो है निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करने लगती है। तो ज़रूरी यही है कि इसे अपना काम खत्म करने के बाद इसे साफ करके खड़ा करके ही रखें। सिलबट्टे में कभी कभी नमक पीस लेना चाहिए या फिर इसे नमक के पानी से धो लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों इसे प्रयोग में लाने से पहले भी अवश्य धोकर ही प्रयोग करना चाहिए ताकि उसमें एक्टिव ऊर्जा हो, निगेटिव ऊर्जा हमारे घर में ना फैले। सिलबट्टे से सिल को कभी भी लिटाकर नहीं रखना चाहिए, ना आपको बट लिटाकर रखना है, ना आपको सिलबट्टा लिटाकर रखना है। दोस्तों आप भी किचन में सिलबट्टा रखते हैं तो वास्तु के इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको यह हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमने आपको आज बताया है सिलबट्टे से जुड़ी हुई कुछ वास्तु टिप्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों रसोई में रखा हुआ सिलबट्टा आपको बर्बाद कर सकता है, जान ले सकता है, जीवन आपकी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा को फैलाता है। अगर आपने इसकी दिशा ना सही रखी और अगर आपने इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया, गलत दिशा में रखा हुआ सामान आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों खास तौर पे महिलाएं जरूर ध्यान दें इसे, और जो भी हमने यहाँ पर आपको बताया है तो वह आप जरूर ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सिलबट्टा रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा आपको दक्षिण या पश्चिम होती है, तो आप जब भी सिलबट्टा रखें तो दक्षिण या पश्चिम दिशा ही रखें। अगर आप इस दिशा में सिलबट्टा रखते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होती है। सिलबट्टे में पीसने के लिए उपयोग वाले एक छोटे पत्थर को सोटा कहते हैं। इसे बहुत सारे लोग सोटा भी कहते हैं और इसे बट भी बोला जाता है। वैसे तो यह एक पत्थर का ही होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वास्तु टिप्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो किचन में रखा सामान है हमारी जीवन को बर्बाद कर सकता है, जान ले सकता है, क्योंकि यह वास्तु नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान में रखना। धीरे धीरे समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं इससे। तो दोस्तों अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय माता दी।